नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एग्ज़ाम फाइटर यूट्यूब चैनल पे। अभी हम लोग बात करेंगे कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो जेटेट की परीक्षा होगा उसका क्या सिलेबस रहेगा और क्या कितना कितना क्वेश्चन किस किस सेक्शन से रहेगा। ये जैसे पिछला वीडियो में भी बताए थे, अभी आपको दिखा के बता देंगे कि क्या क्या चीज़ है इसमें। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ है, सिलेबस में क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, वो सारा चीज़ हम लोग इसमें डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आप लोग को कौन कौन सा सेक्शन से कितना कितना प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति से मतलब सीडीपी से आपका 30 प्रश्न है और इससे 30 नंबर रहेगा। उसी तरह से अगर आप देखें, आपको भाषा 1 में सब्जेक्ट है हिंदी, संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी। इनमें से कोई 2 भाषा को आपको चूज करना है। जैसे आप हिंदी इंग्लिश ले लीजिए, हिंदी संस्कृत ले लीजिए, संस्कृत इंग्लिश ले लीजिए, हिंदी उर्दू ले लीजिए। जो भी कॉम्बिनेशन बना के आप 2 सब्जेक्ट आपको लेना है, जिसमें से कि आपको 30 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका कि पूर्णांक भी आपको 30 मिलेगा। मतलब 30 नंबर का ये रहेगा, एक एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। इसी तरह से आपका जो है रीजनल लैंग्वेज 2, रीजनल लैंग्वेज 2 में जो है आपका रीजनल लैंग्वेज है वो आपको बता दे रहे हैं कि कौन सा, हर ज़िला का अपना अपना लैंग्वेज है। तो उसके अनुसार से देख लीजिएगा कि आपका कौन सा ज़िला में कौन कौन सा लैंग्वेज है, ये आप देख लीजिए। जैसे कि रांची में है कुड़ुक, मुंडारी, खड़िया, भूमिज, ये जनजातीय भाषा है। और क्षेत्रीय भाषा में नागपुरी, पंचपगनिया, कुरमाली, बंगला। इसी टाइप से हर ज़िला का आपका ये दिया हुआ है कौन कौन सा जनजातीय भाषा है, कौन सा क्षेत्रीय भाषा है। ये आप लोग को हम अपना टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए हैं, वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा इसको डाउनलोड करके कि कौन कौन सा आपके ज़िला में कौन सा है, या फिर आपको जिस ज़िला से भरना है उस ज़िला में कौन सा है भाषा। ठीक है, तो ये यहाँ हो गया। आगे हम लोग अब चलते हैं, देखते हैं कि और किस सेक्शन से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसी तरह से आप देखिए कि मैथ्स से जो है 30 प्रश्न है और 30 मार्क्स है। जैसे ईवीएस पर्यावरण अध्ययन है, इससे 30 प्रश्न है, आपका 30 मार्क्स है। टोटल 150 है, जो कि आप लोग को पिछला वीडियो में भी बताए थे। उम्मीद है कि आप लोग वो वीडियो भी देखे होंगे जिसमें कि एडवर्टीजमेंट के बारे में बताए हैं। नहीं देखे हैं तो एक बार उसको देख लीजिए। और एक चीज़ आप लोग को बता दे रहे हैं कि हम लोग के एग्ज़ाम फाइटर ऐप पे हम लोग का क्लास चल रहा है जेटेट का 1 to 5 का और 6 to 8 दोनों का। तो आप लोग अगर 1 to 5 का तैयारी करना चाहते हैं तो हम लोगों से जुड़ के आप लोग तैयारी भी कर सकते हैं। अभी 40% का ऑफ भी चल रहा है। आप लोग हमारे एप्लीकेशन पे आइएगा, वहाँ देखिएगा कि जय श्री राम कूपन कोड लगा होगा, उसको यूज करके आप अभी अपना कोर्स भी परचेज कर सकते हैं 40% कम में। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। हाँ, आगे यहाँ पे है कि प्रश्न पत्र जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगी और परीक्षा का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी होगा। जो इसमें भी आपको प्रश्न समझ में आता है उसमें आप आराम से पढ़ के एग्ज़ाम दे सकते हैं। OMR बेस्ड एग्ज़ाम है, जो कि आपको पिछला वीडियो में बताए थे कि ये एग्ज़ाम ऑफलाइन है, OMR बेस्ड है। ठीक है, अब सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस क्या है। जैसे आपका लैंग्वेज 1 में हम बताए थे कि 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं, उसमें से हम आपको बता रहे हैं कि हिंदी प्लस इंग्लिश का क्या सिलेबस रहेगा। अभी आप लोग देखेंगे कि क्या है सिलेबस। ये है, इसमें अपठित उदाहरण है। जैसे कि आपको पैसेज दे देगा, उससे आपको क्वेश्चन पूछेगा, वो आपका है गद्यांश होगा, पद्यांश होगा, फिर व्याकरण होगा, वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, क्रिया, कारक, काल, ये सारा आपका ग्रामर का सेक्शन रहेगा। उसके बाद शिक्षण शास्त्र से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिंदी का जो शिक्षण शास्त्र है उसके अनुसार से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसमें देखिएगा एक नया चीज़ इस बार ऐड किया है, जो यहाँ पे पहली बार ऐड किया है, क्योंकि ये बहुत दिन के बाद हमारे यहाँ एग्ज़ाम हो रहा है। अलग अलग स्टेट में पहले ही हो चुका है ये चीज़ कि NEP 2020 को ये लोग ऐड कर दिया है इस बार। तो एक बार अच्छा से NEP को पढ़ लेना है। ठीक है, इसका हम लोग का वीडियो देखिए, कुछ ही दिनों में आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आ जाएगा। तो इसमें NEP 2020 का संदर्भ में 4 ब्लॉक अप्रोच पढ़ना है। जैसे कि आपका होता है ना कि 5+3+3+4, इस वाले कैटेगरी में NEP में पढ़ाई होगा। तो इसके बारे में अच्छा से एकदम पढ़ लेना है कि क्या क्या चीज़ है उसमें, हिंदी का किस तरह से है, वो सारा चीज़ इसमें पढ़ना है आप लोग को। ठीक है, तो आगे हम लोग अब चलते हैं, देखते हैं कि इंग्लिश में क्या पढ़ना है। तो इंग्लिश का सिलेबस है आपका कि 2 अनसीन पैसेज रहेगा आप लोग का। ठीक है, उसके बाद ये पेडागोजी का सेक्शन रहेगा, ग्रामर रहेगा, वर्बल एबिलिटी रहेगा, कम्प्रीहेंशन रहेगा, क्वेश्चन सारा कुछ रहेगा। अब इसमें आप देख लीजिएगा कि ग्रामर सेक्शन में क्या क्या चीज़ है। तो यहाँ देखिएगा कि ग्रामर में आपको पढ़ना है पार्ट्स ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट, वर्ब, आर्गुमेंट, एग्रीमेंट, जंबल, वर्ड एंड सेंटेंस, वर्ब, टेंस। ठीक है, ये सारा चीज़ आपको पढ़ना। इसमें भी आप देख लीजिए कि NEP 2020 को ऐड कर दिया गया है। तो NEP 2020 इस बार रहेगा फोकस में, क्योंकि ये सब जगह पूछा जा रहा था, यहाँ भी पूछेगा। अभी देखिए कोई भी
स्टेट का एग्ज़ाम हुआ, चाहे बिहार का स्टेट हो या फिर उत्तर प्रदेश स्टेट अभी निकला हुआ है, या फिर राजस्थान का हो, या सेंट्रल का सीटेट हो, या फिर अभी EMRS का एग्ज़ाम हुआ था उसमें देख लेते हैं, KVS का एग्ज़ाम, सभी में ये चीज़ रहता है NEP 2020। तो इसको आपको अच्छे से कर लेना है। बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, छोटा सा कुछ पेज का PDF है, उसको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो इसमें सारा कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं कि इसका एक मैथ सेक्शन है। मैथ सेक्शन से आपका 30 प्रश्न रहेगा। तो 30 में से क्या क्या चीज़ पूछेगा, तो उसमें से ये संख्याएं पूछी जाएगी, ज्यामिति में स्थानिक समझ पूछा जाएगा। ये पुराना सिलेबस में भी यही रहता था, आकृतियाँ, ठोस आकृतियाँ, 2D 3D ये सब पूछा जाएगा। ये मापन एवं इकाई, लंबाई, मात्रा, भार, आयतन, समय, ये सारा चीज़ पूछा जाएगा। और इधर से देखा जाए तो मुद्रा, लाभ, हानि, साधारण ब्याज, क्षेत्रमिति प्रतिशत, भिन्न आंकड़ों का प्रबंधन या पैटर्न आदि, ये सारा चीज़। इसमें भी आपका फिर से है शिक्षा शास्त्र, गणित का जो शिक्षा शास्त्र होता है, और उसमें फिर से एक विशेष संदर्भ लगा दिया है NEP 2020। मतलब फुल फोकस NEP 2020 पे है। मतलब एक जैसे पुराना सिलेबस था उससे अलग हट के NEP 2020 इसमें ऐड किया गया है। और बहुत ज़्यादा कुछ ऐड हुआ नहीं है, बस एक ये जो है NEP 2020 ऐड किया गया। और हर सेक्शन में ऐड किया गया है, देखिए कहीं एक जगह पे नहीं, हर एक सेक्शन में आप देखिएगा, हर एक सेक्शन में ये रहेगा। जैसे कि ये आप पर्यावरण अध्ययन है, इसमें आप देख लीजिए कि आपको पढ़ना है परिवार में पड़ोस, भोजन, पौधा, जंतु से प्राप्त होने वाले भोजन, भोजन पकाना, भोजन करना, जंतुओं पशुओं का आहार, आवास के बारे में पढ़ना है, जल के बारे में पढ़ना है, आवागमन के बारे में पढ़ना है, चीज़ें हम बनाते हैं ये पढ़ना है। इसका भी अपना जो पेडागोजी होता है वो आपको यहाँ से पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं कि आपका CDP में क्या क्या चीज़ पूछा जाएगा। तो CDP में आप देख लीजिए क्या पूछा जाएगा। बाल में विकास की अवधारणा एवं अधिगम एवं इसके संबंध, ये रहेगा। उसके बाद कंप्लीट NEP यहाँ पे आपको डाल दिया गया कि NEP 2020, NEP 2020, NCF, FS, NCFSC, ये सारा कंप्लीट डिटेल में पढ़ना है। बाल केंद्रित शिक्षा, अभिनव शिक्षण पद्धति, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताएं, NEP 2020 के संबंध में समग्र आकलन एवं पढ़ना। ठीक है, ये सारा चीज़ रहेगा। और इसका ये पेडागोजी जो है वो पढ़ना है। और इसमें ICT भी एक ऐड किया गया है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा क्योंकि अभी हर जगह पे कंप्यूटर का यूज हो रहा है, तो इसमें ICT आप लोग का पढ़ना है। अब इससे आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं कि आगे क्या है। ये तो आपका 6 to 8 का है, तो इसको छोड़ दीजिए, इसको आप लोग को अगले वीडियो में बताएंगे। अभी 1 to 5 का बात कर रहे हैं। तो इसमें यही है कि आपको सब चीज़ से 30-30 नंबर रहेगा। और 30 नंबर से एक जैसे रीजनल लैंग्वेज का जो है आप सिलेबस बोल रहे हैं, तो रीजनल लैंग्वेज बहुत सारा लैंग्वेज है, तो उसको इस वीडियो में नहीं शामिल कर रहे हैं। उसका हम प्रॉपर PDF आप लोग को अपना एग्जाम फाइटर जो है टेलीग्राम चैनल उसमें डाल देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अगर आप लोग क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए एग्जाम्स फाइटर्स, उस पर आप लोगों को क्लास भी मिल रहा है, वहाँ से आप क्लास भी ज्वाइन कर लीजिए। जल्द ही इसका टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगा, वो भी होगा क्योंकि इसमें जैसे बताया जा रहा है कि इसका एग्ज़ाम जून में होगा, तो इसका पढ़ाई भी थोड़ा सा स्पीड से कीजिए। और एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जैसे आप लोगों को पिछला वीडियो में बताए थे कि क्वालिफाइंग जो करना होता है वो आप जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई करने का कोशिश कीजिए 90+ मार्क्स लाने का, नहीं तो फिर आप लोग का जो सहायक आचार्य में दिक्कत हुआ था वो फिर से हो जाएगा कि आप पास कर जाएगा JTET आपको अपना कैटेगरी में, बाद में अगर आप सहायक आचार्य में जनरल कैटेगरी के इतना नंबर भी लाइएगा फिर भी आपका रिजल्ट रहेगा कैटेगरी में ही। और जब आपको पता ही होगा कि BC1 और BC2 में कितना कम सीट रहता है, तो सबसे अधिक दिक्कत इसी कैटेगरी वाले को होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आपको पास करना है जनरल में, बस ये लड़ फंस करके आपको ना 55% वाला के चक्कर में ना पड़ना है। 60% में एकदम आइए, एकदम 90% 90 क्वेश्चन एकदम सही कीजिए, तब जाके आप लोग का आगे भी क्या कहते हैं जॉब होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। चांसेस तो OBC में पास करने से भी रहेगा, लेकिन जनरल में पास कीजिएगा ज़्यादा चांसेस रहेगा, क्योंकि जनरल और OBC मिला के सीट अच्छा खासा रहता है। सिर्फ अगर आप OBC में फाइट कीजिएगा या फिर SC में फाइट कीजिएगा या फिर ST में फाइट कीजिएगा तो कंपटीशन थोड़ा सा हाई हो जाता है, लेकिन जनरल का सीट अगर आपका मिला हुआ रहता है तो थोड़ा सा आपको ईजी पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रख के अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जो सिलेबस अब आ ही गया है पूरा कंप्लीट सिलेबस, आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसको भी हम डाल देंगे अभी PDF टेलीग्राम पे, उसको वहाँ से आप डाउनलोड भी कर लीजिएगा इसको 1 to 5 का सिलेबस। और ये अपना देखिएगा कि कौन कौन सा ज़िला में कौन कौन सा है रीजनल लैंग्वेज, उसके अनुसार से अपना लीजिएगा रीजनल लैंग्वेज। कोई भी इधर उधर का लैंग्वेज लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, इसमें हिंदी इंग्लिश नहीं, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। हिंदी इंग्लिश आपको लैंग्वेज 1 में पढ़ना है, लैंग्वेज 2 जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें आपको जो दिया गया है क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा, बस उसी को पढ़ना है। तो अच्छे से इसमें पढ़ाई कीजिए
ठीक है। आगे हम लोग फिर बात करेंगे 6 to 8 का वीडियो बनाएंगे, उसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसका एलिजिबिलिटी का जो है वो अभी हम लोग बनाएंगे वीडियो इस पे नियमावली पे, तो उसमें देखिएगा कि नियमावली में आप लोग क्या क्या चीज़ दिया गया है, कौन कौन सा लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्या चीज़ होता है एलिजिबिलिटी। नॉर्मल एलिजिबिलिटी तो आप लोग का है 10+2 प्लस DLED, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। बाकी और जो भी चीज़ कुछ लोग और भर सकते हैं, वो किस किस सेक्शन से भर सकते हैं वो चीज़ बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।